जैक ने एक लकड़ी फेंकी जो गलती से उसके पड़ोसी के बेटे को लग गई। लड़का एक चट्टान पर गिर गया। जैक तुरंत उसकी जांच करने दौड़ा, लेकिन लड़के की सांसें थम चुकी थीं। जैक बहुत घबरा गया। उसने पुलिस को बुलाने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि एक गलत फैसला किया। उसने लड़के के शव को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया और डर के मारे भाग गया। जब जैक घर पहुंचा तो देखा कि उसकी कोट फटी हुई थी। उसने उस कोट को बिस्तर के नीचे छुपा दिया। इसी बीच लड़के की माँ उसे ढूंढते हुए आई और जैक से पूछताछ की। जैक ने शांत भाव से सिर हिलाया और जानबूझकर गलत दिशा की ओर इशारा कर दिया। जैक बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह खिड़की की ओर गया और देखा कि पुलिस पूरे कस्बे में आ चुकी थी। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। जल्द ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने फिर से झूठ बोला और पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। अगले दिन पुलिस ने गांव के लोगों के साथ मिलकर पहाड़ों में लड़के की खोज शुरू की। जैक भी उनके पीछे चुपचाप चलने लगा और मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि पुलिस गड्ढे को न ढूंढ पाए। सौभाग्य से पुलिस ने खोज रोक दी और वापस चली गई। जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह घर लौटा तो देखा कि बिस्तर के नीचे से कोट गायब थी। दरअसल उसकी माँ ने वह फटी हुई कोट ढूंढ ली थी और सच्चाई को भांप गई थी, लेकिन अपने बेटे की रक्षा के लिए उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। उसी रात जोरदार तूफान आया। गरज, बिजली और मूसलाधार बारिश ने पूरे कस्बे को तबाह कर दिया। अगली सुबह हर कोई बचाव कार्य में व्यस्त था। जैक चुपके से उस गहरे गड्ढे तक गया। अब वह पेड़ों से ढक चुका था। जैक ने आखिरकार चैन की सांस ली। 20 साल बाद जैक एक डॉक्टर बन चुका था। उसने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब किसी को उस गुमशुदा लड़के की परवाह नहीं थी। लेकिन एक दिन कस्बे में वनों के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पेड़ कटते देखकर जैक बेचैन हो गया। सबसे बुरी बात तब हुई जब एक लकड़हारे को उस गड्ढे में लड़के की लाश मिल गई। पुलिस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की कि लाश मिल चुकी है, लेकिन बहुत वक्त बीत चुका था। सारे सबूत मिट चुके थे। लड़के के पिता गुस्से से भर गए। उन्होंने सच्चाई जानने की मांग की, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। जैक को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन अगले ही दिन एक ड्राइवर उसके पास